अस्सलाम वालेकुम। बिन्यामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो जगह है ये ननकाना साहिब है और ये जो फसल है ये जवे की फसल है। जी हाँ, जंबो जवा यहाँ काश्त किया गया था आज से कोई 5 माह पहले और ये उसका दूसरा कट है। पहला कट जो था वो हमने फार्मर को फ्रेश चारे के तौर पे कटवाया था और ये जो दूसरा कट है इसका हम साइलेज बना रहे हैं। अब ये देखें, ये फसल इस वक्त मोस्टली कट चुकी है और इसका जो हाइट है इस जंबो जवा की ये तकरीबन 7 फीट के करीब है और ये आप जवार से भी ज्यादा घनी है। ऐसे लग रहा है जैसे गंदुम हो, गंदुम जितने इसके ज्यादा टिलर्स हैं, यानी एक बीज से 10-10 टिलर्स निकले हुए हैं और ये बिल्कुल घनी है और हाइट 7 फुट होने की वजह से एक कट जो है इसका वो 500 मन तक साइलेज देने की सलाहियत रखता है। और ये जो पिछली दफा पहले कट में यहाँ से हमने चारा काटा था वो 400 मन से ज्यादा था। अच्छा, आमतौर पर जो जवी के बीज मिलते हैं उसकी हाइट 2 से 3 फीट से ज्यादा नहीं होती, यानी आपने खर्चा उतना ही किया होता है, जमीन उतने टाइम के लिए आप बाउंड करते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी लगता है, लेकिन सिर्फ बीज की वजह से वो हाइट जो है वो 7 फुट जाने की बजाय 2-3 फुट रहती है, यानी आप आधी से भी कम जो प्रोडक्शन लेते हैं। तो जंबो जवा जो है ये एक बेहतरीन चीज़ है, ये डबल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन देता है और ख़र्चा उतना ही आता है। तो अगर आपको जंबो जवा का असली बीज चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। आइए मैं आपको अब उस साइट पे ले के जाता हूँ जहाँ इसका साइलेज तैयार किया जा रहा है। जी काश्तकार भाइयों, इस वक्त हम साइट पे पहुंच चुके हैं और ये जो आपको फसल ट्रैक्टर दबाता हुआ नजर आ रहा है ये जवे की फसल है। जी हाँ, जवे का साइलेज तैयार किया जा रहा है। बेहतरीन साइलेज तैयार होता है। जवे का जो स्टेम है वो उसमें जो फाइबर है वो डाइजेस्टिबल फाइबर होता है और इसमें जो प्रोटीन है वो भी 12% से ज़्यादा होती है। तो इसका जो जानवर का हाजमा है वो इससे बड़ा सही रहता है। आप ये देखें कि बिल्कुल जो मकई का साइलेज होता है, आप यूं समझें कि ये मकई का साइलेज ही है, बल्कि प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन उससे ज्यादा है। इसमें थोड़ी सी हम फार्मूलेशन कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो नमक है इसका छट्टा दिया जा रहा है और उसके अलावा 1% जो यूरिया है उसको पानी में हल करके, यानी 100 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया हल करके उसका स्प्रे किया जा रहा है ताकि इसका जो प्रोटीन लेवल है वो मज़ीद इन्हेंस किया जा सके। आप दोस्त जानते होंगे कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 3% तक यूरिया जो है वो अलाउ है फीड में, लेकिन हम सिर्फ 1% डाल रहे हैं। इससे जानवर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है खुराक के हज़म होने में और खुराक के प्रोटीन के बढ़ने में। अगर दस्तयाब हो तो 10% के हिसाब से मोलेसिस का स्प्रे भी किया जा सकता है, यानी 100 लीटर पानी में 10 किलो मोलेसिस डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और जैसे ही नई ट्राली आए वो ट्राली उतरने के साथ ही इसके ऊपर स्प्रे करते जाएं। तो यूं आपका जो साइलेज है उसमें जो एनर्जी है वो भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और ये जो साइलेज है ये भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हजम हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो साइलेज है ये आपका एग्जैक्ट 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर आप इनोकुलेंट का स्प्रे कर दें तो ये 15 दिन में भी तैयार हो सकता है। तो ये आप डेयरी के जानवरों को डाल सकते हैं, फैटनिंग के जानवरों को डाल सकते हैं, घोड़ों को डाल सकते हैं, भेड़ बकरियों को डाल सकते हैं, ये सब के लिए इक्वली गुड है। जी काश्तकार भाइयों, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। जंबो जवा का साइलेज बनाने के लिए किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई मसला आ रहा हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।